हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किशोरी अकाउंटिंग क्लासेस। मेरा नाम रितिका है। गाइस, ये चैनल पे हमारा फर्स्ट वीडियो है। हम क्लास 11th की अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, कॉमर्स में अकाउंटिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और उसमें भी क्लास 11th की जो अकाउंटिंग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेस है अकाउंटिंग का। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए, आपका बेस अच्छा स्ट्रॉन्ग हो गया, आपको इसके सब रूल्स और जो बेसिक चीज़ें हैं अच्छे से समझ में आ गई ना क्लास 11th में, तो आगे आपको अकाउंटिंग करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आप आराम से अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो आप कंसेप्ट्स को अच्छे से समझिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपका हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। मैं बहुत ही आसान तरीके से, इजीएस्ट वे से आपको समझाऊंगी, ताकि कहीं पे भी आपको दिक्कत ना आए। आप एक नोटबुक और पेन अपने साथ रखें, जहाँ पे भी आपको कहीं मतलब नोट करने की जरूरत लगे आप उसे नोट कर लें। इसके थोड़े थोड़े नोट्स बना लें अपने साथ, ताकि आपको आगे भी इसकी हेल्प मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हम समझेंगे कि अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटिंग की क्यों जाती है, क्यों जरूरी है अकाउंटिंग करना। देखो, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग बिजनेस का लैंग्वेज है। अकाउंटिंग हमें बिजनेस के बारे में बताता है कि बिजनेस में क्या चल रहा है। कॉमर्स में आपको ये तो पता है कि हम सारी स्टडी बिजनेस से रिलेटेड करने वाले हैं, बिजनेस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है, अकाउंटिंग हम करते हैं कि हमें हमारे बिजनेस के बारे में पता चल सके कि हमारे बिजनेस में क्या चल रहा है, बिजनेस की क्या पोजीशन है, क्या कुछ हो रहा है, किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, इस सब चीज़ों के बारे में हमें पता चल सके। किसको? ऑनर को। ठीक है। दूसरा, अकाउंटिंग की क्यों जाती है? जितने भी बिजनेसमैन हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं, उनके बिजनेस में क्या होता है गाइस, मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, बहुत सारी मैनी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। अब जैसे कि कोई बिजनेस सेटअप करता है, कोई बिजनेस लगाता है। सपोज मैं बिजनेस कर रही हूँ, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में इन्वेस्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने एक बिल्डिंग ली रेंट पे, कुछ एम्प्लॉयज़ मैंने रखे अपनी जॉब पे, कुछ एम्प्लॉयज़ रखे हैं, कुछ मैं उसके लिए अपने बिजनेस के लिए फर्दर एक्सपेंसेस कर रही हूँ, जैसे कि एडवर्टीजमेंट्स वगैरह करवा रही हूँ। तो इन सब पे जो एक्सपेंसेस होते हैं, ये सब चीज़ें मतलब मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स होती है। कुछ मैं सामान खरीद रही हूँ, गुड्स परचेज कर रही हूँ हमारे फर्म में लाने के लिए, कुछ प्रोडक्ट्स मैं लोगों में सोल्ड कर रही हूँ, उनको सेल कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, इनको कहते हैं ट्रांजेक्शन। जो एक्सचेंज होता है, लेन देन जिसको कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, हम उस लेन देन को हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। और ये एक इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो सब चीज़ों को याद रख सके, ये सब ट्रांजेक्शन्स को, कि उसने कितना इन्वेस्ट किया, किसको कितना देना है, किसे कितना लेना है, ये हमारे को हर टाइम याद रखना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए हमारे लिए अकाउंटिंग करना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिजनेस में क्या होती हैं, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। जैसे कि सामान सेल कर रहे हैं, सामान परचेज कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, एक्सपेंसेस दे रहे हैं। एक्सपेंसेस में आ जाते हैं आपके, एक्सपेंसेस में आ जाते हैं जैसे कि एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं, कोई सैलरी देनी है, कोई रेंट देना है, ये सब चीज़ें। तो ऐसे मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स होती है बिजनेस में, हजारों ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो एक बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो हर एक ट्रांजेक्शन को याद रख सके, इसीलिए अकाउंटिंग करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब थोड़ा हम डेफिनेशन की हेल्प से भी समझेंगे। अकाउंटिंग क्या है? Accounting is an art of recording, classifying, summarizing in a significant manner in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof. हम अकाउंटिंग में कौन सी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं गाइस? जो सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हो और जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की हो, जो फाइनेंशियल नेचर की हो, जो मनी की टर्म्स में हो। हम बिजनेस में सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी ने बिजनेस मैंने ट्रांजेक्शन की, सामान सेल किया, परचेज किया या एक्सपेंस किए, ये होती है ट्रांजेक्शन्स। और इन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, हमारी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और फिर उनकी समरी निकालते हैं। ठीक है। तो रिकॉर्ड जो होता है, हम रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं, हमारी बुक्स की, ये जो हमारी ट्रांजेक्शन्स होती है इनकी रिकॉर्डिंग होती है, उनके लिए पर्टिकुलर बुक्स होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो हम उसको सबसे पहले बुक्स को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई इस तरह से करते हैं कि जो सेम नेचर की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जैसे कि सेलिंग की जितनी भी ट्रांजेक्शन है, जो हमने गुड्स सोल्ड की है, तो सेल्स की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो हम सारी की सारी क्या करेंगे, एक अलग अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट में आगे आपको समझाऊंगी कि अकाउंट क्या होता है, फिलहाल हम सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे इसको। जितनी भी सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी उसके लिए हम एक सेल अकाउंट बनाएंगे और वो सारे ट्रांजेक्शन हम उसमें पोस्ट करेंगे।
फिर हम एक परचेज अकाउंट बनाएंगे और जितने भी उसके सारे रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे वो हम उसमें पोस्ट करेंगे। ऐसे ही एक्सपेंसेस जो होती है उसमें मल्टीपल अलग अलग वो आ जाते हैं, जैसे कि रेंट का अकाउंट बनेगा, सैलरी का अकाउंट बनेगा। तो जो भी सेम नेचर की ट्रांजेक्शन्स होंगी, जैसे कैश का अकाउंट बनेगा तो कैश की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो हम कैश अकाउंट में डाल देंगे। तो सेम नेचर की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसको हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर ही पोस्ट करते हैं, उसको कहते हैं क्लासीफाई करना। और फिर आती है समराइजेशन। समराइजेशन में क्या होता है कि हम अपने अकाउंट्स की बैलेंसिंग करते हैं। हमने जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन की है, सबका अलग अलग अकाउंट बनाया, उसकी यहाँ पे हम बैलेंसिंग करते हैं, उसकी हम समरी निकालते हैं, जिसपे हमें पता चलता है कि हमारा बिजनेस किस तरह से वर्क कर रहा है, बिजनेस ग्रोथ कर रहा है या बिजनेस लॉस में जा रहा है। इस चीज़ का हम यहाँ से पता लगाते हैं, ठीक है। और हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन होनी चाहिए वो किस नेचर की होनी चाहिए, मनी के टर्म्स में, और सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। हम बिजनेस के बाहर के ट्रांजेक्शन, जैसे कि अगर ऑनर अपने घर के लिए कुछ खरीद रहा है, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, सपोज मैं ही हूँ, अगर मैं अपने घर के लिए कुछ खरीद रही हूँ तो वो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होता। हम बिजनेस में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड होंगी और जो मनी की टर्म्स में होंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। हमने पहले समझा कि अकाउंटिंग क्या होती है, उसकी डेफिनेशन रीड की। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग की अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। स्टूडेंट, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। हम इसे आर्ट एज वेल एज साइंस क्यों कहते हैं कि ये आर्ट भी और साइंस भी है। स्टूडेंट्स, इसको साइंस इसलिए कहा जाता है, जैसे हमारे साइंस सब्जेक्ट में कुछ बेसिक रूल्स होते हैं ना, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो एज इट इज ही रहते हैं, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। वैसे ही अकाउंटिंग में क्या होता है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग ही हमें अकाउंटिंग करनी होती है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। हमें उन प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करना है, वो हम आगे पढ़ेंगे वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं। और आर्ट, हम इसे आर्ट क्यों कहते हैं, आर्ट इसलिए कहते हैं कि इसके प्रिंसिपल्स तो वही रहेंगे, लेकिन अपने डाटा को प्रेजेंट करने का हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। इसलिए कहा जा रहा है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। जैसे कि हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, लाइक एक टीचर है, हर टीचर का अपना पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। तो वैसे ही अकाउंटिंग में क्या होता है, हर किसी का डाटा प्रेजेंट करने का अपना अपना तरीका होता है, बट जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो सेम होते हैं। इसीलिए कहते हैं अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। सेकेंड, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली। जैसे डेफिनेशन में भी मैंने आपको बताया कि हम इसके अंदर सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं जो कौन सी होती है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती हैं और जो सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। हम इसमें वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होंगी, उसके अलावा हम कोई भी ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं करते। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। अब क्या होता है कि हम जितनी भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे वो सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में, मनी की टर्म्स में ही होंगी। बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, मल्टीपल ट्रांजेक्शन होती है, कुछ ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती है, बट हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे कि कुछ एम्प्लॉयज स्ट्राइक पर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस कुछ देर के लिए ठप रहता है, हमारे बिजनेस के लिए लॉस है, बट हम ऐसी ट्रांजेक्शन है या ऐसी चीज़ है, ऐसा इवेंट है जिसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें लॉस तो हुआ है बट वो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है, वो मनी की टर्म्स में नहीं। हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हमें कितने का लॉस हुआ है, इसलिए हम सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो मनी की टर्म्स में होती है। उसके बाद आता है क्लासीफाई करना। फिर हम उन ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर डेफिनेशन में भी समझाया कि हम सेपरेट अकाउंट्स बनाते हैं। हर जो सेम नेचर की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है उसके लिए सेपरेट अकाउंट बनते हैं। अकाउंट में आगे समझाऊंगी। इसमें अकाउंट में भी 3 तरह के अकाउंट होते हैं, वो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो वो अकाउंट बनाते हैं और सेम नेचर की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसको हम क्लासीफाई करते हैं, उसके अकाउंट बनाते हैं और जो सेम नेचर की ट्रांजेक्शन्स होती है उसके अंदर हम उसको रिकॉर्ड कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। उसके बाद आती है समराइजेशन। समराइजिंग करते हैं, उसकी समरी निकालते हैं। हम जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं रिकॉर्ड, जैसे सपोज करो कि मैंने कुछ ट्रांजेक्शन्स की हैं, कुछ सामान खरीदा है, कुछ परचेजेस की हैं, हमने 100 की एक परचेज की, 200 की एक परचेज की, 300 की एक परचेज की, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने क्या किया, उसके कुछ पैसे भी पे किए, 100 एक बार दिया, 50 एक बार दिया, 100 दूसरी बार दिया। अब क्या की हमने ट्रांजेक्शन्स की, क्लासीफाई किया। जैसे सपोज ये परचेज अकाउंट बनाया, मैंने परचेजेस की, हमने सामान खरीदा, हमने पे किया, कुछ पैसे पे किए, कुछ हमारे बाकी हैं। समराइजेशन में क्या होता है, हम इसकी समरी निकालते हैं। जैसे हमने कितने का सामान खरीदा, 600 का सामान खरीदा और हमने पे कितना किया, 250 पे किया है।
यानी कि हमें जो बाकी का बैलेंस है वो भी पे करना है। तो यहाँ से हमें उसकी क्या मिलती है, समरी मिलती है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स को समराइज करते हैं और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं। समरी में क्या आ जाता है, समराइजेशन जो है उसमें एक लंबा पूरा वो होता है। इस पे क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी बनती है, हमारी बैलेंस शीट्स वगैरह बनती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस इन बैलेंस शीट्स वगैरह बनते हैं यहाँ पे हमारे। तो उसके बेसिस पे क्या करते हैं, इंटरप्रेटिंग करते हैं अपने रिजल्ट की, यानी कि हमारा बिजनेस जो है वो किस पोजीशन पे है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, वो ग्रो कर रहा है या लॉस में जा रहा है, बिजनेस प्रॉफिट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। इस चीज को हम क्या करते हैं, यहाँ से जज करते हैं, कैसे इंटरप्रिटेशन करते हैं हम अपने रिजल्ट्स की, कि हम अपने इस रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं कि हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हमारा बिजनेस किस तरह से ग्रो कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। हमने मीनिंग किया, कैरेक्टरिस्टिक्स किए, अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि क्या ज़रूरत है अकाउंटिंग करने की, हमें अकाउंटिंग किस तरह हेल्प कर सकती है, हमें क्या ज़रूरत है अकाउंटिंग करने की। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। हम इसमें क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि एक इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो हर एक ट्रांजेक्शन को याद रख सके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अब किस डेट को मैंने कौन सी ट्रांजेक्शन की थी, कब किसको कौन सा सामान सोल्ड किया था, कब किससे कौन सा सामान मैंने खरीदा था, कब मैंने कौन सी सैलरी पे की थी, किस मंथ की अब देनी है, किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देनी है। तो वो सब चीज़ें जो होती है ना, उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाने के लिए, अपनी जितनी भी ट्रांजेक्शन है बिजनेस की, उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, ताकि हमें एग्जैक्टली पता चल सके कि हमें बिजनेस में क्या करना है और हम क्या कर रहे हैं बिजनेस में, किसके कितने पैसे देने हैं या किसी कितने पैसे लेने हैं, उसका एक सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड बना रह सके। दूसरा, टू प्रोटेक्ट बिजनेस प्रॉपर्टीज। अब क्या होता है कि हम अपनी बिजनेस प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए भी अकाउंटिंग करते हैं, ताकि कोई भी किसी तरह का फ्रॉड नहीं कर सके। जैसे कंपनी में एम्प्लॉयज भी होते हैं, बिजनेस में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे बिजनेस में से अननेसेसरी हमारी प्रॉपर्टीज का मिसयूज कर सकते हैं। तो हमें क्या रहता है कि अगर हम प्रॉपर अकाउंटिंग करें, प्रॉपर अकाउंटिंग की बुक्स मेंटेन करें, तो उससे क्या होता है कि हम अपनी बिजनेस प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, ताकि अब जैसे मैं बिजनेस कर रही हूँ तो मैं भी तो जानना चाहती हूँ कि मेरे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, मेरा बिजनेस कुछ कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो इसलिए हम अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग हमें किस में हेल्प करती है, प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने में। ठीक है, उसके बेसिस पे, अकाउंटिंग की बुक्स के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करते हैं। टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन निकाल सकते हैं कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन निकालने में भी हमें ये अकाउंटिंग हेल्प करती है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है। और हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टीज। अब क्या है कि हम जब बिजनेस करते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस से इंटरेस्टेड होते हैं, तो हम जो इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, हम अपने बिजनेस की जो इन्फॉर्मेशन है हम दूसरे लोगों को भेज सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे कि बैंकर्स हैं, हमें किसी बैंक से लोन लेना है। ठीक है, तो बैंकर हमें लोन क्यों देगा, वो हमारी बुक्स हमारी पोजीशन के बारे में जानना चाहेगा ना। अगर हम अपने डेट्स चुकाने की कंडीशन में हैं तो वो हमें लोन देगा। वैसे ही क्रेडिटर्स हैं, जब हम किसी पार्टी से उधार पे सामान उठा रहे हैं तो वो देखेगा ना कि क्या हम डेट्स चुकाने की कंडीशन में हैं, क्या हम अपने उधार चुका सकते हैं, तभी वो हमें उधार पे सामान बेचेगा। ऐसे ही कोई एम्प्लॉय अगर हमारे बिजनेस में आता है तो वो हमारे बिजनेस में जॉब क्यों लेगा, हमारे पास जॉब क्यों लेगा, वो देखेगा कि अगर हमारी पोजीशन अच्छी है, हम उसको अच्छा बोनस और अच्छी सैलरी दे सकते हैं, तभी वो हमारे बिजनेस में जॉब लेगा। राइट, तो इस तरह से ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टीज। कौन, हमारी अकाउंटिंग। ठीक है, तो इस तरह से अकाउंटिंग की हमने पढ़ी मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव्स की, हमारे लिए अकाउंटिंग क्यों जरूरी होती है। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि वीडियो आपको हेल्प कर रही है, तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।